नमस्कार। हैप्पी प्लास्टिक सर्जरी डे। मैं डॉक्टर नितेश लमोरिया, प्लास्टिक सर्जन, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। आज इस प्लास्टिक सर्जरी डे पर मैं आप सब लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्लास्टिक सर्जरी वर्ड ये लिया गया है ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से, जिसका मतलब है टू मोल्ड एंड टू फॉर्म समथिंग। इसका मतलब हुआ किसी चीज़ को बनाना व उसको आकार देना। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि 1800 बीसी में सुश्रुत ने नेज़ल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया था, जिसको आज हम राइनोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। उसके बाद भी आज तक इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, इसके फील्ड और रेंज के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो आज मैं इस प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ कहाँ काम आती है। सबसे पहले कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में आप सब लोगों ने अखबार, मीडिया, हर जगह से देखा है किस तरह बॉलीवुड स्टार सर्जरी से पहले एंड सर्जरी के बाद उनके चेहरों में चेंजेस आ जाते हैं। यह सब एक रियलिटी है। डिफरेंट प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स के थ्रू ये सब चेंजेस लाए जा सकते हैं, जैसे कि राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी के यहाँ हम नाक का टेढ़ापन, नाक का उभारपन, नाक का दबा होना, नेजल टिप का अच्छा करना, ये सब हम कर सकते हैं। फेस लिफ्ट। फेस लिफ्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एक 70 साल के आदमी को वापस 30 साल का चेहरा दे सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट। आजकल ये जान के बड़ा दुख होता है कि किस तरह मार्केट में एक अनट्रेंड स्टाफ किस तरह हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और मरीजों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बिना रिस्क के और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाना चाहिए। लिप फिलर। किस तरह होठों को अच्छी शेप दी जा सकती है, होठों को मोटा किया जा सकता है। लाइपोसक्शन के द्वारा हम शरीर के किसी भी हिस्से से चर्बी निकाल सकते हैं और उसको एक अच्छा आकार दे सकते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरीज, एब्डोमिनोप्लास्टीज, बटक टकिंग, ये सब ऐसी सर्जरीज हैं जिसके अंदर हम उसको अच्छा आकार मरीज को दे सकते हैं जैसा वो मरीज चाहता है, एक अच्छी सुंदरता के लिए। सेकेंडली, ऑन्कोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन। आज के ज़माने में कैंसर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऑन्को सर्जन के पास जब मरीज पहुंचता है तो वो काफ़ी एडवांस स्टेज में होता है। उस स्टेज में एक एग्रेसिव रिसेक्शन चाहिए होता है और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन चाहिए होता है। इस रिकंस्ट्रक्शन के अंदर एक प्लास्टिक सर्जरी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुंह और चेहरे के कैंसर के अंदर अगर जबड़ा निकाल दिया गया तो प्लास्टिक सर्जन उसको पैर की हड्डी से उस जबड़े को बना सकता है। और अगर जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बाद ब्रेस्ट निकाल दी गई तो उस ब्रेस्ट को भी अपन वापस बना सकते हैं। इस तरह मरीज को एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा सोशल लाइफ, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट और उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो एक ऑन्कोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर एक प्लास्टिक सर्जन के बिना पूरा नहीं होता। सेकेंडली, ट्रॉमा के अंदर हम देख रहे हैं रोज ट्रॉमा बढ़ रहा है। ट्रॉमा के अंदर भी काफ़ी भयंकर ट्रॉमा के अंदर काफ़ी बड़ा वुंड होता है, बोन लॉस तक आ जाता है। इसके अंदर आज से 10-15 साल पहले मोस्ट पेशेंट का एम्पुटेशन करना पड़ता था, पर विद द एडवांसेस इन द प्लास्टिक सर्जरी अब माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी के द्वारा, फ्री फ्लैप्स के द्वारा हम एक बड़े से बड़े घाव को भी कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको, ताकि उस पेशेंट को एम्पुटेशन में ना जाना पड़े। और उसके साथ हम जैसे हाथ, उंगलियां कटे हुए उनको भी वापस जोड़ सकते हैं। और फेशियल फ्रैक्चर के होने के बाद चेहरा बिगड़ जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं, उनको हम मिनी प्लेट के द्वारा पूरी की पूरी वापस बना सकते हैं। साथ ही कहना चाहूँगा, प्लास्टिक सर्जरी की वजह से बर्न पेशेंट का बहुत अच्छा हुआ। आज से पहले बर्न पेशेंट के अंदर डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, पर न्यू एडवांसेज इन प्लास्टिक सर्जरी की वजह से आज हमारे पास स्किन सब्स्टिट्यूट हैं, स्किन बैंक्स हैं। हम पेशेंट के अंदर अर्ली उसका वुंड कवर कर सकते हैं, उसको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा सकते हैं। और इस बर्न पेशेंटों के अंदर रिहेबिलिटेशन के लिए जब हमारे पास पेशेंट नेक कॉन्ट्रैक्चर या हैंड कॉन्ट्रैक्चर लेके आता है, उसका कॉन्ट्रैक्चर रिलीज़ करके हम उसको एक अच्छा जीवन और एक कॉन्फिडेंस, एक सोसाइटी में अच्छा रहने लायक उसको कर सकते हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बर्थ डिफेक्ट, बर्थ एनोमली जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसोमिया,
क्रेनियोसिनोस्टोसिस, ऐसे काफ़ी विकृतियाँ हाथ की, पैर की, बच्चे की बर्थ से होती हैं, उसको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ईजिली रिमूव कर सकता है और वो बच्चा एक अच्छा जीवन की कामना कर सकता है। आज के ज़माने में एडवांसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज भी करते हैं। हम मेल टू फीमेल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फीमेल टू मेन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रॉमा के द्वारा पिनाइल लॉस अगर हो तो पिनाइल रिकंस्ट्रक्शन भी होता है। साथ ही साथ पैरालिसिस अगर फेस पे लकवा मार जाए, फेस अगर ना मूव करें, तो उसके अंदर हम फेशियल नर्व की ग्राफ्टिंग करके, फेशियल नर्व का ट्रांसफ़र करके या ग्रेसिलिस फ्री फ्लैप करके हम उसको अच्छा चेहरा दे सकते हैं। और जितनी भी नर्व इंजरीज होती हैं, चाहे वो हाथ की हो, चाहे वो पैर की हो, चाहे वो कंधे के अंदर पेन ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो, उनके अंदर नर्व ग्राफ्टिंग, नर्व ट्रांसफ़र या फ्री फंक्शनल मसल ट्रांसफ़र करके हम उसको एक अच्छा जीवन, ताकि वो एक नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल, एक अपना रोज़ के कार्य कर सकें, ऐसा उसका जीवन हम उद्धार कर सकते हैं। अंत में मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर प्लास्टिक सर्जन की संख्या अभी भी बहुत कम है। इंडिया जैसे एक इतने बड़े देश को एक काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक सर्जन चाहिए होंगे, ताकि इस देश के हर नागरिक तक एक प्लास्टिक सर्जन पहुंच पाए और वो आदमी एक अच्छा जीवन बिता पाए। प्लास्टिक सर्जरी हर फील्ड में सर्जरी के आता है, चाहे वो ऑन्कोलॉजी के अंदर रिकंस्ट्रक्शन करे, चाहे वो न्यूरो सर्जरी के अंदर आए, चाहे वो हैंड सर्जरी में करे, चाहे वो यूरोलॉजी के अंदर यूरेथ्रल रिकंस्ट्रक्शन फिस्टुला बनाए, चाहे वो पीडियाट्रिक सर्जरी के अंदर योगदान दे। उसका महत्व हर एक फील्ड में है। इन द एंड आई वांट टू से दैट plastic surgery gives you new hope, confidence to live life that is independent, hopeful and happy. Kindly share and spread awareness.